प्रोपोर्शन में आज क्वेश्चन करते हैं ना। पहले टाइम तुम लोग को भी मिलेगा कुछ सॉल्व करने का, ठीक है। उसके बाद फिर हम बताएंगे। लिखो, इफ, आज का पहला क्वेश्चन, इफ a plus c equal to mb and 1 by b plus 1 by d equal to m by c, prove that a b c d are in proportion. a b c and d are in proportion. चलो इसको प्रूफ करो, ये प्रोपोर्शन में है। आ जाओ, देखो यहाँ ध्यान से, इस तरह का क्वेश्चन जब देखोगे तो a प्लस सी इक्वल टू क्या है, एम बी। देखो हमेशा कॉमन ढूंढने का कोशिश करोगे ना तो रिजल्ट आसानी से मिलता है। ये एक सिचुएशन दिया है तुमको, दूसरा सिचुएशन ये दिया है, गिवन जो दिया है वहीं से सॉल्व करके तुमको प्रूफ करना पड़ेगा। क्या बोल दिया कि ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, तो ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, तो 3 पार्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अगर ये बोल रहा है कि ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, मीन्स व्हाट, कि ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी दिखाने के लिए बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है टू प्रूफ। बात समझा कुछ? दैट मीन्स कि हमको क्या दिखाना है, ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी, यही हमको लाना है। क्लियर हो गया? अगर ये चाहिए तो हमको इधर से यहाँ आना पड़ेगा। अब एक चीज देखो, क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कंसेप्ट चल रहा है यहाँ हर जगह? चल रहा है ना। इधर देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में आएगा ना, तो इसको भी चाहेंगे हम क्या, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लाना। अब जब सोचे कि अच्छा कैसे लाए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में, तो एक चीज देखो कि क्या दिखा हमको, अरे यहाँ m है, समझना यहाँ क्या है m, और यहाँ भी ऊपर में क्या है। अगर दोनों साइड m को रख लें और इधर सॉल्व कर दें तो क्या फ्रैक्शन की टर्म में आएगा कुछ कुछ, और क्या दोनों हो जाएगा m के बराबर? नहीं होगा। अगर हम m को सिर्फ इधर रखें इनटू में, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा? नहीं होगा डिवाइड में। तो क्या हो जाएगा, या तो तुम ऐसे लिख सकते हो a प्लस सी इक्वल टू एम बी, यहाँ से b को हटाना है ना, तो या तो तुम b को इधर जाके डिवाइड कर दो, या तो जिसको हटाना है दोनों साइड उसी से डिवाइड कर दो। b को हटाना है ना, तो दोनों साइड किससे डिवाइड कर दिया, b से। कर सकते हैं सेम चीज, तो ये b भी कैंसिल आउट हो गया, दोनों साइड डिवाइड करना ही ज्यादा आसान लगता है। तो ये क्या बचेगा इधर बताओ, a बाय बी प्लस सी बाय बी इक्वल टू कितना, m बचा। इस वाला पोर्शन से आ गया इतना। अब इसको चलो तो यहाँ पे क्या देखो, 1 बाय बी प्लस 1 बाय डी इक्वल टू कितना है, m बाय सी। हमको अब चाहिए यहाँ से भी c को हटाना है, क्यों? क्योंकि इधर भी m और इधर भी m बचेगा, तब नहीं इक्वल कर पाएंगे दोनों को, तभी ना रिजल्ट आएगा कुछ। अगर हम यहाँ m रखना चाहते हैं तो हमको क्या हटाना पड़ेगा, c हटाना पड़ेगा। तो क्या हम दोनों साइड c से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ भी c से मल्टीप्लाई और यहाँ भी c से मल्टीप्लाई? नहीं समझ में आया कुछ? क्योंकि ये समझ में आया ना, m हो जाएगा, ये c कट गया। अब ये c मल्टीप्लाई होगा तो इधर भी होगा ना, तो c इंटू 1 कितना होगा, c बाय बी प्लस c इंटू 1 c बाय डी। समझ में आया यहाँ तक? तुमसे पूछेंगे हम, तुम बोल देगा हाँ तब कि हाँ, तुम समझ गया, सब समझ गए, समझा? अब बताओ इक्वल टू कितना होगा, m होगा। और क्या ये सेकंड इक्वेशन हुआ? ध्यान से देखो, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकंड, यहाँ भी है m के बराबर इतना, यहाँ भी है m के बराबर इतना। हम बोल सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर, क्या कि दोनों एक दूसरे के m के बराबर है ना। तो हम क्या बोलेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, है ना। तो सेकंड क्या है बताओ, इधर क्या लिखेंगे, a बाय बी प्लस सी बाय बी इक्वल टू क्या हो जाएगा इसके ना, c बाय बी प्लस सी बाय डी। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब देखो ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आएगा क्या, यह बचा है a बाय बी प्लस कितना है, c बाय बी, ये प्लस में है ना, ये पर आएगा तो क्या जाएगा, माइनस c बाय बी इक्वल टू कितना, c बाय डी। जो चाहिए था ना आ गया, कट गया, तो क्या बचा, a बाय बी इक्वल टू, इन प्रूफ करना था। समझा? क्या समझा रहे हैं? चलो करो। गिवन दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखो।
गिवन a by b इक्वल टू c by d, प्रूव दैट 3a माइनस 5b। एक सेम क्वेश्चन करवा चुके हैं क्या? इक्वल टू चलो बनाओ फटाफट। देखो तुम लोग इसको बनाया होगा के मेथड से, है ना? के मेथड से नहीं बनाना, इसको कैसे बनाना है? दूसरा मेथड से थोड़ा अप्लाई करो तो आसान है, समझ गया ये सब है। इसमें देखो 3 और 5 भी है ना, तो ए किसके साथ है? 3 का कोफिशिएंट, और बी किसका कोफिशिएंट है? 5 का। और सी और डी में भी वही चीज है कि नहीं, 3 और 5 का, तो सेम सेम वेरिएबल मिल रहा है। तो क्या करेंगे? सिंपल लिखो a बाय बी इक्वल टू सी बाय डी, और दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो किससे? 3 बाय 5 से। कर दिए तो क्या होगा कि a का कोफिशिएंट 3 है और b का कोफिशिएंट 5b, c का कोफिशिएंट 3c और d का कोफिशिएंट 5d। यहाँ तक हो गया। अप्लाई कर दो क्या? यूजिंग c एंड d, कंपोनेंट एंड डिविडेंड। तो क्या बनेगा? 3a प्लस 5b बाय 3a माइनस 5b इक्वल टू कितना? 3c प्लस 5d बाय 3c माइनस 5d। क्या ये बात समझ में आया है? शुभम बोलेगा तब ये होगा। हाँ चलो, साइन चेंज हो गया ना, तो क्या लगाना है? प्रॉपर्टी तो पढ़ा है ना, वो क्या होता है? इन्वर्टेंडो होता है, हैं? तो अप्लाई क्या कर दो? यूजिंग इन्वर्टेंडो लिख दो। अगेन यूजिंग, अगेन नहीं लिखाएगा क्योंकि अगेन लिखा था जब यही चीज बार बार करते। तो यूजिंग क्या लिखोगे? इन्वर्टेंडो। तो इन्वर्टेंडो क्या करता है? रेशियो चेंज कर देता है ना। तो क्या हो जाएगा बताओ? 3a माइनस 5b बाई कितना? 3a प्लस 5b, 3c माइनस 5d और 3c प्लस 5d। हो गया। अब हेंस प्रूव करो तैयार। तीसरा क्वेश्चन होगा ना आज का, लिखो थर्ड क्वेश्चन। इफ 7m प्लस 2n डिवाइडेड बाय 7m माइनस 2n इक्वल टू 5/3, use properties of proportion, use properties of proportion, properties of proportion to find m रेशियो n। चलो पहले तुम लोग ट्राई करो, क्या करेंगे इसमें बताओ? कंपोनेंडो एंड डी एंडो लगाओगे, सी एंड डी लगाओगे ना, तो ये पूरा ए और ये पूरा बी, तो ए बाय बी है तो ए प्लस बी होगा ना। तो ऊपर कितना होगा बताओ? 7m प्लस 2n को प्लस कर दोगे किसके साथ? 7m माइनस 2n, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 7m प्लस 2n और प्लस कितना है? माइनस में हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? और 5 प्लस 3 5 माइनस 3, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बताओ ऊपर में क्या होगा? 2n तो कट जाएगा क्योंकि प्लस में सब है, तो 7m और 7m कितना हो गया? 14m। अब बाय इसमें पहले इसको तोड़ोगे ना, तो क्या बचेगा? 7m प्लस 2n, अदर कितना? माइनस 7m और माइनस माइनस प्लस 2n होगा, और इक्वल टू कितना हो गया बताओ? 5 और 3 8, अब बाय 2, ऊपर कितना बचेगा? अब बाय ये 7m से m कट गया, 2n कितना? 4n इक्वल टू कितना? 8/2, 2 से काट दो क्या बार में? 4 बार में, इधर 4/1 बचा, और इधर रेशियो में निकालो, 2 दूनी 4 2 सत्ते 14, तो क्या बचा? 7m/2n इक्वल टू 4/1। यहाँ तक समझा? अब देखो ये जो कोफिशिएंट होता है ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, और ये वाला कहाँ पे? नीचे, तो क्या बचेगा यहाँ? m/n इक्वल टू 4 इंटू 2, अब बाय कितना? 1 इंटू 7, तो दिस इंप्लाइज क्या हो गया? m/n इक्वल टू 4 2 जा 8, 7 1 जा 7, यही हो गया आंसर। समझा शुभम कुमार? क्या को चौथा क्वेश्चन ना, देखो इफ x y z are in continued proportion, prove that
क्या होगा बताओ, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बाय वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स बाय जेड। ये 2020 में पूछा है क्वेश्चन। के मेथड से तो बना लिया, आराम से बन जाएगा। के मेथड के लिए क्या बताए थे याद करो, इन लॉजिक दिए थे। ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो एक्स लिखो, वाई लिखो और जेड लिख दिए। कंटिन्यूड में यही चलता है तो क्या हो जाएगा, एक्स बाय वाई इक्वल टू वाई बाय जेड इक्वल टू के मानोगे प्रोपोर्शन के मेथड में, और फिर x इक्वल टू कितना y के और y बराबर z के, और फिर सबको क्या कर दोगे z के टर्म में ला दोगे। लिख देते हैं इसको, ये मेथड समझा देते हैं। ये तो हो गया था x इक्वल टू कितना y के, y बराबर कितना z के, और z तो z ही रहेगा रहेगा ना। तो क्या होगा बताओ कि यहाँ पे तुमको x को भी z के टर्म में लिख देना। तो क्या कर देंगे, x इक्वल टू वाई के जगह पे z के स्क्वायर हो जाएगा ना। तो देखो x भी z के टर्म में, y भी z के टर्म में और z भी z के टर्म में। उसके बाद LHS में पुट करो जो आया, फिर एक बार RHS में पुट करो जो आया, आ गया आंसर। समझ में आया। तो ये तो था के मेथड, लेकिन थोड़ा हम लोग इसको के मेथड से हट के बनाएंगे, थोड़ा लॉजिकल सोचेंगे कि इसको और कैसे बनाया जा सकता है। देखो जब तुम ब्रेन का यूज करने लगोगे ना क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो बहुत हार्ड क्वेश्चन इजी लगेगा। अब पहले थिंक करो कि इसमें हमको पहुंचना कैसे है। अब इसके लिए तुमको प्रॉपर्टी पे जैसे कोई टेबल नहीं याद रहता, जैसे 2 का टेबल बोले, तो तुमको कभी लगता है डाउट कि तुमको 2 का टेबल नहीं आता है, कोई हेजिटेशन होगा, किसी भी सिचुएशन में तुम परफॉर्म कर दोगे। उसी तरह से प्रॉपर्टी पे तुमको कमांड होना चाहिए कि सिचुएशन कैसा भी हो हमको सारा प्रॉपर्टी आता है। अब हमको यहाँ पे बताओ, ये देख के हमको समझ में आ गया कि कौन सा प्रॉपर्टी लग रहा है, जो कि आसान बन रहा है क्वेश्चन। इसमें कौन सा प्रॉपर्टी लगाएंगे आ जाएगा, हमको दिख गया। तो बताओ यहाँ पे क्या बोले, इसमें ऑब्जर्व करो कि कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा। ध्यान से देखो, अगर सोचो सिर्फ कि अगर x में सिर्फ y का ऐड हो जाए और y में सिर्फ z का हो जाए, और फिर यहाँ क्या बचेगा x प्लस वाई, और यहाँ क्या बचेगा y प्लस जेड, और इस y प्लस जेड को नीचे ला दें, ऊपर में x प्लस वाई और नीचे हो गया y प्लस y प्लस जेड। नहीं हो रहा है। और वो कौन सा प्रॉपर्टी में लगता था याद करो, a रेशियो b है ना, प्रोपोर्शन c रेशियो d था। एक प्रॉपर्टी बताए थे ना, जैसे a प्लस बी का रेशियो b के साथ, प्रोपोर्शन c प्लस d का रेशियो d के साथ। बताओ ये था प्रॉपर्टी नहीं था? कौन सा प्रॉपर्टी था? कॉम्पोनेंडो था। कॉम्पोनेंडो में यही ना करता है, ये नीचे वाले को जोड़ देता है, डिविडेंडो में माइनस हो जाता। तो इसमें क्या लगेगा, होगा कॉम्पोनेंडो। तो यहाँ पे क्या कर दोगे, यूजिंग कॉम्पोनेंडो, और कॉम्पोनेंडो में सिर्फ ऊपर प्लस होगा, तो क्या बचेगा बताओ, x प्लस वाई बाय वाई, इधर कितना y प्लस जेड बाय जेड। और इसको अगर नीचे ले आएंगे तो क्या होगा, x प्लस वाई बाय कितना y प्लस जेड, और ये y कहाँ चला जाएगा ऊपर, y बाय जेड आ गया। अब ध्यान से देखो, क्या यही चीज था, दोनों साइड स्क्वायर, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं कि नहीं करेंगे बताओ। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या होगा बताओ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई बाय वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू वाई बाय जेड का होल स्क्वायर। यही ना, होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बाय कितना y प्लस जेड का होल स्क्वायर, कितना इक्वल टू x है इधर, x बाय जेड है ना, ये क्या आ जाएगा, x स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत कर दिया, 90% आ गया है ना। अब दिक्कत तुमको यही ना दे रहा है, नहीं समझे बात को। यहाँ पे x बाय जेड है और यहाँ पे आ क्या रहा है तुम्हारा, यहाँ पे क्या आ रहा है, y है रे, सॉरी। यहाँ देखो, इसको स्क्वायरिंग करोगे तो ये आएगा, और इधर स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, y स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर आ गया। तो कम से कम LHS तुम्हारा आ गया। अब दिक्कत कहाँ है, RHS में। अब इस पे थिंक करना है, नीचे वाला भी तो आ रहा है, ऊपर में दिक्कत है। तब तुम थोड़ा इसमें पहुंचो और इसको थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो रहा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू होता है कि नहीं होता है। तो बताओ यहाँ पे वाई स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते होते हैं, अब बाय जेड स्क्वायर है ना। तो ये जेड एगो जेड कट गया, तो क्या बचेगा, एक्स बाय जेड बचेगा, और यही चाहिए था।
नहीं समझा रहे हैं? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बाय वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आया? चलो प्रूफ हो गया। देखो 5th नंबर क्वेश्चन, इफ, क्या फिर ब्लू हो गया? इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, प्रूव दैट ए बाय एक्स इक्वल टू बी बाय वाई। क्या होगा सॉल्व बताओ? इधर रखेंगे ए स्क्वायर, इधर क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बी स्क्वायर रखोगे इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इधर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोल सकते हो ना, ए में ये पूरे बी में ये पूरे, होगा कि नहीं होगा? ए स्क्वायर यानी कितना? ए एक्स का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर में कितना? बी वाई का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ए में कितना? ए एक्स, बी में कितना? बी वाई। होगा या नहीं होगा ये बताओ पहले। क्या यहाँ तक समझ में आया बात? आप बताओ क्या होगा इधर? ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। इधर कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ab एक्स वाई। होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक समझा? अब यहाँ ध्यान से देखो, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और कहीं यानी यहाँ क्या इस पर आएगा तो 0 हो जाएगा ना, तो क्या हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं? इधर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और है कहीं नहीं है, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर है ना, ये भी इस पर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि ये पूरे इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचा बताओ? बचा इधर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? 2ab एक्स वाई बचा ना। अब सोचो कि यहाँ पे क्या करोगे। यहाँ तक तो समझ में आ गया, यहाँ तक देखोगे ना ध्यान से तो एक चीज दिख रहा है, क्या? ये खुद फॉर्मूला पे टूटा हुआ है, नहीं टूटा हुआ है? सोचो अच्छा से, देखना दिखेगा। ये ए स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो क्या हम इसको ए वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? इसको भी बी एक्स का होल स्क्वायर, और ये प्लस में ही पर आएगा तो क्या हो जाएगा? -2 इंटू, देखो ए वाई हो जाएगा और इधर कितना? बी एक्स। बोलो आया कि नहीं आया? ये आ गया ना सब। इसको हम इस तरह से तोड़ के इस पार ला सकते हैं, इक्वल टू कितना? 0 हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ना, ए कितना हो जाएगा? ए वाई, बी कितना हो जाएगा? माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। स्क्वायर हटेगा तो उधर 0 तो 0 ये हो जाएगा, तो क्या बचेगा? ए वाई माइनस बी एक्स इक्वल टू कितना? 0। स्क्वायर हटेगा रूट के अंदर तो 0 ही ना होता है, तो क्या हो जाएगा बताओ? ए वाई इक्वल टू बी एक्स आता है। अब हमको क्या चाहिए? ऊपर ए के नीचे एक्स चाहिए, ए के नीचे क्या चाहिए? तो ए के नीचे एक्स चाहने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्स बाय वाई से डिवाइड, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो ए है जैसे बाय यहाँ एक्स है, एक्स मल्टीप्लाई में तो यहाँ ला दो, बी है यहाँ पे वाई है, इसको यहाँ ला दो। हो गया? नहीं हो गया? हैंड्स प्रूफ। Question number 6. Find two numbers गीला हो गया, कल से रखना पड़ेगा इसको सूखा कपड़ा। चलो, फाइंड टू नंबर्स such that, find two numbers such that the mean proportion between them is 14 and
थर्ड प्रोपोर्शनल टू देम 12। चलो इसको करो तो फाइंड टू नंबर्स, दो नंबर्स निकालना है जिसका कि मीन प्रोपोर्शन कितना है 14, यानी कि दो नंबर का बीच वाला नंबर ही ना मीन प्रोपोर्शन होता है। तो दो नंबर मान लो, एगो ए है और एगो नंबर बी है, तो मीन प्रोपोर्शन कहाँ रहेगा, ये दोनों नंबर के बीच में। एक क्वेश्चन ये कह रहा था पहला, इसका मतलब समझ में आया है ना, दो नंबर के बीच में मीन प्रोपोर्शन, ये पार्ट क्लियर समझ में आया। नेक्स्ट पढ़ो, एंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू देम इज 112। दो नंबर का थर्ड प्रोपोर्शन कितना 112, तो दो नंबर क्या होगा, पहला ए होगा दूसरा बी, क्यों, क्योंकि थर्ड प्रोपोर्शनल सी होता है। सी कितना हो जाएगा 112। मैं समझा, मीन प्रोपोर्शन तो कहाँ पे रखते थे, बीच में, और थर्ड प्रोपोर्शन है तो तीसरे जगह पे। अब ये सब क्या होता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में ना, क्या यही लॉजिक चलेगा ना, बताओ क्या होगा, a बाय 14 इक्वल टू 14 बाय बी, और इधर कितना हो जाएगा a बाय बी इक्वल टू बी बाय 112 होगा। अब मल्टीप्लाई कर दो, ये कर किया था कि नहीं किया था, याद आ रहा है कुछ, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, और इधर कितना हो जाएगा बताओ बी स्क्वायर इक्वल टू a इंटू 112 होगा ना। अब इधर a का वैल्यू लेंगे, कितना होगा 196 बाई बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 196 बाय बी इंटू 112। अब ये बी इंटू क्या हो जाएगा बी क्यू बराबर कितना 196 इंटू 112, ये ना होगा। अब इसको सॉल्व करो, कितना होगा, फैक्टराइज कर दो, सिंपल, क्या कर दो फैक्टराइज 196 हो जाएगा, ये ना होगा। तो बी क्यू बराबर कितना हो रहा है बता दो, टू क्या बार, दो बार, 2 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर इंटू 112 बचा, इसको भी कर दो 112, 2 से 5, 2 से 26, 2 से 13, ये ना बचेगा ना, सही किए ही, हमको लगता है मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 56 होगा, यहाँ पे 28, फिर ये 14, तो दो क्या बार, चार बार, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 1, तो क्या हो जाएगा बी क्यू बराबर बताओ 2 की पावर 2 और 4 6, 7 की पावर 3 हुआ ना। और बी हट जाएगा तो क्या हो जाता है 2 की पावर 6 इंटू 7 की पावर 3 का पावर कितना हो जाएगा 1/3। तो जब b बराबर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा b बराबर 2 की पावर 6 का पावर कितना 1/3, 7 के पावर 3 का पावर कितना 1/3, कट जाएगा दो बार में। तो b बराबर कितना 2 की पावर 2 इंटू, तो b बराबर कितना 2 2 जा 4 इंटू 7, तो b बराबर कितना, तो b निकल गया 28, यहाँ पे पुट कर दो तो a बराबर कितना होगा 196/28, 4 से 7 बार में, 4 से 4 बार में, फिर 7 से 7 टाइम्स, a इक्वल टू कितना और b इक्वल टू कितना 28 हो गया। हाँ रोज थाला आपको रीजन, एक क्वेश्चन रूट वाला करवा देते हैं ना, क्वेश्चन लास्ट लिखो 7 नंबर, यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, using componendo and dividendo find the value of x, find the value of x। देखो रूट अंडर 3x प्लस 4 प्लस रूट अंडर 3x माइनस 4 बाय रूट अंडर 3x प्लस 4 माइनस रूट अंडर 3x माइनस 4, 5 है यहाँ पे, दोनों जगह 5 इक्वल टू 9।
क्वेश्चन सही है, सही है। यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो जब करोगे अब समझ लो कि ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कंपोनेंट ए हो जाएगा और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अप्लाई कर दे आराम से, सेम क्वेश्चन बताए हुए हैं, सेम है रे, थोड़ा सा अंतर है ना, तो टाइप सेम होगा। तो इसको दिए इसलिए बनाने कि तुम लोग खुद से बनाओ। तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 4 प्लस कितना है रूट 3x माइनस 5। तो ये क्या हो गया तुम्हारा a अब प्लस b कितना है बताओ, नीचे वाला रूट अंडर 3x प्लस 4 माइनस रूट अंडर 3x माइनस 5। अब बाय a माइनस b तो क्या लिखोगे, रूट अंडर 3x प्लस 4 प्लस रूट अंडर 3x माइनस 5 माइनस रूट अंडर 3x प्लस 4 माइनस रूट अंडर 3x माइनस 5। यहाँ तक कर दिए। जब कर दिए तो यहाँ देखो कि ये प्लस में और ये माइनस में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और सेम सेम चीज दो बार में ऐड हुआ, रूट 2 रूट अंडर 3x प्लस 4। अब बाय इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, रूट अंडर 3x प्लस 4 प्लस रूट अंडर 3x माइनस 5 और फिर ये करोगे तो माइनस रूट अंडर 3x प्लस 4 और माइनस माइनस प्लस रूट अंडर 3x माइनस 5। ठीक है, अब इसमें क्या होगा ये बताओ, ऊपर में ये 2 रूट अंडर 3x प्लस 4 बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये माइनस में और ये प्लस में कैंसिल आउट हो जाएगा, घट के 0 और ये दोनों ऐड हो जाएगा सेम। तो 2 इंटू रूट अंडर 3x माइनस 5, तो 2 कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, क्या बचा बोलो, यही ना, रूट 3x प्लस 4 बाय रूट 3x माइनस 5 और इक्वल टू इधर नहीं कर रहे हैं ना, इधर भी करते जाओ। इधर कितना हो जाएगा 9 प्लस 1 बाय 9 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 10 बाय 8 और ये 2 से 5 बार में 2 से 4 बार में कितना हो गया 5 बाय 4 इक्वल टू कितना हो गया 5 बाय 4। ये ना, फिर से एक बार अप्लाई कर देंगे सी एन डी, अगेन सी एन डी, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 3x प्लस 4 प्लस रूट अंडर 3x माइनस 5, ये हो गया a और ये हो गया b, दोनों को ऐड कर। फिर एक बार क्या होगा रूट अंडर 3x प्लस 4 माइनस रूट अंडर 3x माइनस 5 इक्वल टू 5 प्लस 4 बाय 5 माइनस 4। अब क्या होगा ये बताओ, नहीं नहीं यहाँ पे तो गलती हो गया ना, क्या हो गया फिर तो वही आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम लोग को स्क्वायरिंग करके रूट हटाना था। नहीं गलती करेगा तब मजा आता है, तो इसको क्या करेंगे हटा देंगे। क्या करना होगा हमको यहाँ पे बताओ, क्या कि ऊपर जब गए तो दिक्कत हो रहा था ना प्रूफ में, तब क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे दोनों से रूट क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 3x प्लस 4 बाय कितना 3x माइनस 5 और इधर स्क्वायर करोगे तो 25 बाय 16, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 25 इंटू 3x माइनस 5 इक्वल टू 16 3x प्लस 4, 25 3 जा 75x माइनस 25 5 जा 125, 16 3 जा 48x प्लस 64, 75x आई प्लस में तो माइनस में 48x, 64 ये माइनस में तो प्लस में 125, तो 15 में से 5 में से 8 जाएगा 7 और 6 में से 4 जाएगा 2, 2x इक्वल टू 5 4 9 12 6, ये ना रे। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये तो गलत हो गया कुछ लगता है रे। सही है। क्या बार में कटेगा ये 3 से कट जाएगा, x बार में 3 से कटना 3 बार में 189 बाई 27, 9 से कटेगा, हाँ 9 से 3 बार में, ये ना 3 7 21, x बराबर 7 हो गया। चलो आज इतने में।